जब WWE में रूथलेस एग्रेशन एरा स्टार्ट हुआ था तब WWE की रिंग में एक बीस्ट ने कदम रखा था जो सिर्फ मैच जीतने नहीं आता था, बस तबाही फैलाने आता था, और वो था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ये वीडियो पावर के बारे में नहीं है, ये उस डर के बारे में है जो 2003 में हर रेसलर महसूस करता था, और जब वो कंट्रोल से बाहर होता था तो समझ लो सामने वाला अब गया। ब्रॉक लेसनर ने जब WWE में एंट्री करी थी तो उस समय कंपनी में एक डोमिनेंट मॉन्स्टर टाइप रेसलर की कमी थी, और लेसनर ने उस कमी को अपने डेब्यू करते साथ ही पूरा कर दिया था। एटीट्यूड एरा खत्म हो चुका था और विंस मैकमैन को भी पता था कि उन्हें अब फिर से नए स्टार्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और इस नए बदलते एरा में उनके पास अंडरटेकर, ट्रिपल एच, केन जैसे स्टार्स थे, और WCW के दूसरे स्टार्स थे जो उनके लिए अपर मिड कार्ड में परफॉर्म कर रहे थे, जैसे बुकर टी, रे मिस्टीरियो, एडी गुerrero और क्रिस बेनवा। और जब ब्रांड स्प्लिट हो गया था तो रॉ और स्मैकडाउन दो अलग अलग ब्रांड्स के लिए उन्हें सेपरेट सुपरस्टार चाहिए थे, और उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बैटिस्टा जैसे अपकमिंग स्टार्स OVW डेवलपमेंटल टेरिटरी में अपने आप को प्रूव कर रहे थे। इसमें से लेसनर को WWE ने अपने स्टार्ट से ही मेगा पुश दे दिया था। लेसनर ने अपना डेब्यू रेसलमेनिया 18 के बाद अगले रॉ पर किया था, जहां पर हार्डकोर चैंपियनशिप मैच में वो इंटरफेयर करता है, जहां पर लेसनर एक एक करके सबको बुरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और एक ऐसा फिनिशर WWE क्राउड को दिखाता है जिसे देखकर फैंस और व्यूअर्स पागल हो गए थे, और वो था F5। हर वीक लेसनर इसी तरह अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। लेसनर सिर्फ मैच जीतने नहीं आता था, वो सबको तोड़कर रखना चाहता था, और इसी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन को देखते हुए उसे नाम दिया गया था द नेक्स्ट बिग थिंग। और जब ये नेक्स्ट बिग थिंग पूरी WWE पर टूट पड़ी तो उसे दुनिया ने फिर से एक नाम दिया था द बीस्ट इनकार्नेट, और इसी तरह उसका फर्स्ट मेजर फ्यूड स्टार्ट हो जाता है हार्डी बॉयज के खिलाफ, और उन्हें भी बैकलैश पेपर व्यू में लेसनर बुरी तरह तोड़कर रख देता है। फिर किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के फाइनल्स तक लेसनर जाता है, जहां पर उसका सामना हुआ था WWE के एक और सुपर फैन फेवरेट हाई फ्लैश सुपरस्टार से, और वो था रॉब वैन डैम, और उसे भी लेसनर ने डोमिनेट किया और हरा दिया। लेसनर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर ऑलरेडी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बन चुका था, और यहीं से ही उसकी राइवलरी RVD के साथ स्टार्ट हो गई थी। पर यहाँ क्राउड को इन्वेस्ट करने के लिए उसका RVD के साथ मैच हुआ था वेंजेंस पेपर व्यू में, जो एक एक्शन पैक्ड मैच था जो डिस्क्वालिफिकेशन पर खत्म हुआ। पर अब यहाँ से खेल शुरू होगा WWE के टॉप पर पहुंचने का। रॉक WWE का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना वेंजेंस पेपर व्यू में ही, जहां पर उसने अंडरटेकर और कर्ट एंगल को हराया था, और अब ब्रॉक लेसनर चैलेंज करेगा एटीट्यूड एरा के सबसे बड़े मेगा स्टार को, द रॉक को। रॉक और ब्रॉक लेसनर की लड़ाई सिर्फ एक खतरनाक बैटल ही नहीं थी, वो एक एरा वर्सेस एरा, एक्सपीरियंस वर्सेस ब्रूटैलिटी और कैरिज्मा वर्सेस रॉ डिस्ट्रक्शन का मुकाबला था। और जब समर स्लैम पेपर व्यू में इनका मैच होता है तो ब्रॉक अपनी ब्रूट फोर्स और स्ट्रेंथ से द ब्राह्मा बुल को डोमिनेट करते जा रहा था, पर द पीपल्स चैंप कमबैक भी करता है और अपने एक्सपीरियंस और कैरिज्मा से द बीस्ट को रोकने की कोशिश भी करता है। पर क्लाइमेक्स के आते आते वो मोमेंट आ जाता है जहां पर लेसनर फाइनली रॉक को अपने कंधों पर उठाता है और एक ब्रूटल F5 दे देता है, जिससे सिर्फ एक मैसेज क्लियर हो गया था, गेम ओवर फॉर द रॉक। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक डोमिनेटिंग डिस्ट्रक्शन की शुरुआत थी। अब ब्रॉक लेसनर WWE का यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया था। फिर लेसनर को स्मैकडाउन ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर वो स्मैकडाउन की लेगेसी की हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। ब्रॉक लेसनर का रेसलिंग स्टाइल काफी यूनिक था, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अल्टीमेट वॉरियर और रोड वॉरियर्स 80s 90s में एक्सप्लोसिव थे, और गोल्डबर्ग लेट 90s में स्क्वैश मशीन था, लेकिन ब्रॉक लेसनर इन सबसे ज्यादा सुपीरियर था, जिसका पावर वॉरियर से ज्यादा, स्पीड गोल्डबर्ग से तेज, और कंट्रोल ऐसा था मानो वो शिकार पर निकला हो। वो सिर्फ टक्कर नहीं देता था, वो सामने वाले को मिटा डालता था। वहां पर उसका सामना हुआ WWE के फाइनल बॉस द अंडरटेकर के साथ। लेसनर को द नेक्स्ट बिग थिंग का टैग तो दे दिया गया था, लेकिन उसे अब कंपनी के सबसे बड़े इविल को भी प्रूव करके दिखाना था कि वो एक वर्दी कंटेंडर है। और ये सिर्फ एक ईगो वर्सेस ईगो का क्लैश नहीं था। अनफॉरगिवन पेपर व्यू में इनका मैच हुआ था जो डिस्क्वालिफिकेशन पर एंड होता है, पर इनकी राइवलरी एंड नहीं हुई थी। फिर नो मर्सी पेपर व्यू में टेकर और लेसनर का ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच होता है, जो सिर्फ मैच नहीं था, ब्रूटैलिटी का असली चेहरा था, जहां पर बॉडीज टूट रही थी, जहां पर टेकर लेसनर को सिर्फ पनिश करना चाहता था, पर लेसनर ने भी कसम खा रखी थी कि वो नहीं रुकेगा। फिर वो पल आया जहां पर लेसनर ने फाइनली अंडरटेकर को डिफीट किया, और यहाँ से ही पूरा WWE यूनिवर्स समझ गया था कि ये ब्रॉक लेसनर का एरा है। लेसनर इसके बाद अपनी चैंपियनशिप सर्वाइवर सीरीज में हार गया था, जहां पर उसके मैनेजर पॉल हेमन ने उसे धोखा दे दिया था, और लेसनर अब फेस हो गया था, और उसकी राइवलरी बिग शो के साथ स्टार्ट हो गई थी, और कंपनी अब लेसनर को एज अ हीरो शो कर रही थी, जहां पर लेसनर 2003 रॉयल रंबल में एंटर करता है और एंड तक डटा रहता है और रॉयल रंबल जीतता है। फिर रेसलमेनिया पर वो कर्ट एंगल को हराता है, और ये कोई नॉर्मल अचीवमेंट नहीं थी। ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट की तरह आगे बढ़ रहा था, ना उसे रिस्पेक्ट चाहिए थी ना सिंपैथी, उसे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाना था। हर मैच में डोमिनेंस, और उसके हर अपोनेंट के लिए सिर्फ एक ही मैसेज था कि मैं फ्यूचर नहीं प्रेजेंट हूँ। फिर जॉन सीना को भी पीटा बैकलैश पेपर व्यू में।
लेसनर का इसके बाद बिग शो के साथ फ्यूड फिर से स्टार्ट हुआ था, जहां पर लेसनर ने बिग शो को ऐसे डोमिनेट किया जैसे वो कुछ भी नहीं हो। जजमेंट डे पेपर व्यू पर स्ट्रेचर मैच हो या स्मैकडाउन पर, जहां पर लेसनर ने बिग शो को रिंग टर्न पकड़ पर सुप्लेक्स दिया था कि रिंग ही कोलैप्स हो गई थी। और ये स्मैकडाउन एरा का गोल्डन पीरियड था, जहां पर व्यूअर्स सिर्फ ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो और अंडरटेकर के मैचेस देखने के लिए पागल हो गए थे। फिर इसके बाद लेसनर हील हो गया था, जहां पर अब क्रिएटिवली लेसनर को अभी तक का सबसे ज्यादा रूथलेस, एग्रेसिव और कमीना विलन दिखाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खत्म करना चाहता था। समर स्लैम पेपर व्यू में वो कर्ट एंगल से हार गया था, पर स्मैकडाउन के 60 मिनट के आयरन मैन मैच में वो जीत गया था। फिर क्रिस बेनवा और अंडरटेकर के अगेंस्ट उसका डोमिनेंस जारी था। फिर सर्वाइवर सीरीज में उसका सामना हुआ एक और सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ, जो उसे बराबरी की टक्कर दे सकता था, और वो था बिल गोल्डबर्ग। तो दोनों की राइवलरी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी और फैंस एक्साइटेड हो गए थे। और इसी टाइम पर WWE ने स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन वीडियो गेम को लॉन्च किया था, जिसके कवर पर लेसनर को फीचर किया गया था। और उस गेम को खेलते हुए अगर आपने लेसनर को चूज किया तो मैच जीतने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत नहीं होती थी, आपको सिर्फ ब्रूटैलिटी का बटन दबाना होता था। पावर, स्पीड, सुप्लेक्स और F5, और गेम हो या रियल लाइफ, लेसनर एक ही रोल में था और हर कोई जानता था अगर आपके सामने ब्रॉक लेसनर खड़ा है तो पेन यहीं से स्टार्ट होता है। और 2003 के एंड में लेसनर बहुत ज्यादा ही रूथलेस और एरोगेंट दिखने लगा था। रॉयल रंबल 2004 में उसने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करी थी हार्डकोर हॉली के अगेंस्ट, जहां पर उसके एक बॉच ने हॉली की नेक को इंजर्ड कर दिया था। यहाँ पर बैकस्टेज लेसनर का पंगा अब WWE से होने लगा था। लेसनर अनप्रोफेशनल होने लगा था और एक तरफ से वो अंदर से थक गया था, और हॉली जैसे अपोनेंट्स के साथ मैच लड़ने से भी उसने मना कर दिया था। WWE के फ्यूचर प्लान्स थे लेसनर के साथ में, पर लेसनर का इंटरेस्ट WWE के क्रिएटिव प्लान्स को फॉलो करने के लिए अब खत्म होने लगा था। यहाँ पर वो WWE के कंटिन्यूस ट्रेवलिंग शेड्यूल से परेशान था, फिर उसका मोटिवेशन अफेक्ट होने लगा, फिर उसका बैकस्टेज बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और हफ्तों पहले उसने रेसलमेनिया 20 होने से पहले ही मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि उसे NFL में अपना करियर बनाना है। और फिर WWE का स्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म लेसनर को फ्रस्ट्रेट करने लगा था, जिससे वो और ज्यादा मेंटली बर्नआउट हो गया था। ये ब्रॉक लेसनर अपनी पीक पे नहीं था, ये WWE से अब बाहर हो चुका था। और इसे देखते हुए नो वे आउट पेपर व्यू में एडी गरेरो को लेसनर के अगेंस्ट जितवाया गया था, और रेसलमेनिया 20 पर लेसनर और गोल्डबर्ग का ड्रीम मैच हुआ था, जो एक एब्सोल्यूट डिजास्टर निकला। और क्राउड ने जिस तरह दोनों ओपोनेंट्स को बू किया कि मैं बता नहीं सकता। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, द ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट बिग थिंग, वहां पर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी प्राइम ब्रॉक लेसनर की एंड होती है। ब्रॉक लेसनर ने अपनी पीक पर WWE को सीरियसली लिया ही नहीं था। अगर वो कंपनी में रहता तो बटिस्टा या शॉन माइकल्स के साथ उसकी राइवलरी देखने को मिल सकती थी, पर लेसनर के एग्जिट करने के बाद WWE ने जॉन सीना और बटिस्टा पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो 2002 से 2003 का स्मैकडाउन एरा था, वो सिर्फ ब्रॉक लेसनर के नाम पर ही रहा था। जो उसके रास्ते में आया, चाहे लेजेंड हो या चैंपियन हो या आइकन, सबको मिला एक ब्रूटल F5। लेसनर की जर्नी यहाँ एंड नहीं होती, उसने फ्यूचर में भी WWE में अपना डिस्ट्रक्शन फैलाया था, जिसे हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिए रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल।